हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर स्वागत करता हूं। आज हमने जो टॉपिक चुना है ये बाइनरी सिस्टम जो था, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था बाइनरी टू डेसिमल। आज हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करते हैं। यदि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 29 लिखा हुआ है, तो इसका बाइनरी में नंबर किस टाइप से लिखा जाएगा, तो वो हम उसका कन्वर्जन आज सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि बाइनरी नंबर क्या होता है, इसका बेस 2 होता है और 0 एंड 1 दो ही डिजिट्स होती हैं। 0 मतलब 1, 1 के लिए 0 का मतलब 0, 1 का मतलब 1। अगर हमें डेसिमल में 2 का मतलब निकालना है तो इसका हो जाएगा 10। यानी हमें केवल 0 से शुरू करके और वही नंबर लेने हैं जहाँ पे 0 और 1 आएगा। 3 के लिए 11, 4 के लिए 100, क्योंकि 11 के बाद ऐसा नंबर कोई भी नहीं है जो 1 और 0 से मिलके बनता हो, तो 1 और 0 से मिलके फिर 100 नंबर है। ये सब चीज़ हमने देख ली थी। और डेसिमल नंबर सिस्टम हम सबको पता है ऑलरेडी कि 10 का बेस होता है और 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर होते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। उस दिन हमने जो फर्स्ट में वीडियो पार्ट में क्या किया था, हमने लिखा था इसको निकालो कि क्या आएगा डेसिमल में। आज हम उल्टा करेंगे, हम बोलेंगे आपसे 29 का बेस 10 है, अब इसका आंसर निकालो बेस 2 में। तो वो कन्वर्ट किस टाइप से करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। तो डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 एंड स्टोर रिमाइंडर इन एरे। ये ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है, जब मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट आपके समझ में आ जाएगा, तो इसको कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसका है नहीं। देखिए ये है मेन चीज़। अगर हमें 29 का बेस 10 है और 2 बेस में आंसर इसका निकालना है, तो कैसे करेंगे। देखिए 29 नंबर लिखिए, सीधा सा लिख लिया हमने 29, और हर बार 2 से डिवाइड करते चलना है। 2 से डिवाइड करोगे तो 14 टूजा आएगा, आ गया। जब ये 14 टूजा आया आपके सामने, तो आपको लग रहा है कुछ यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, आप कहोगे हाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है, उसको यहाँ पे लिख दो जो रिमाइंडर बचा 1। फिर आप क्या करो, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा, क्या कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, 7 2 जा 14, पूरे के पूरे नंबर है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे लिखो 0, और ऐसे ही नीचे करते रहो। फिर देखो 2 2 3 जा 6, बट रिमाइंडर 1 बच रहा है, यहाँ पे लिखो। फिर 2 लिखो, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर फिर क्या आया 1 बचा। अब ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाए तो इसको भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और ये जो नंबर्स जितने भी सारे आ गए हमारे, इनको ऊपर की तरफ लिखना है, इस टाइप से लिखना है, यानी 1 1 1 1 0 1, यानी 1 1 0 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो 1 1 0 1, यानी ये सब नंबर हमने क्या करा, हमने इसमें क्या किया, देखिए ये किया है 2 को 29 से डिवाइड किया तो 14 आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा 1, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 14 आया, फिर 14 को 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या आया है 0, 0 लिख दिया हमने। फिर 7 को 2 से करो तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आएगा 1, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर 3 को 2 से करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 1, यहाँ पे लिख दिया। जब लास्ट में यहाँ पे 1 बच जाए उसको भी सामने यहाँ पे लेके आ जाओ, और ये नंबर इस टाइप से जो लिख दोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 1 1 1 1 1 0 1, तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई, ये आ गई बाइनरी नंबर में। यानी अगर हम 29 को बाइनरी नंबर में चेंज करना चाहें तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, जिससे आपको हल्का सा और आइडिया मिल जाए। अब 101 के लिए देखिए, पहले 101 लिखो, 2 से डिवाइड करोगे तो 15 2 जा तो 100 होते हैं, 52 जा, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो ये 1 आपका यहाँ पे आ गया। फिर क्या बचा, यहाँ पे 50 आया था, अब 50 को तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 50 डिवाइड बाई 2, 25 2 जा 50, रिमाइंडर 0। फिर 25 को 2 से करो, 12 2 जा 24, बट रिमाइंडर 1 बचेगा यहाँ पे। सेम यही प्रोसेस करना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है। तो हम अब इसको थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं।
देखिए 101 लिखा हमने, 2 करोगे तो 52 जा 100, रिमाइंडर 1, 2 से करोगे तो 25 2 जा 50, रिमाइंडर 0, फिर 2 से करोगे तो 12 2 जा 24, रिमाइंडर 1 बचा यहाँ पे। अब 2 को 12 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, बट रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। फिर 2 को करोगे तो 2 3 जा 6 आएगा, रिमाइंडर फिर 0, फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, और ये 1 लास्ट में आ जाएगा। 1 1 0 0 1 0 1, ये इसका आंसर है। 1 1 0 0 1 0 1, तो ये आपका आंसर आ गया 101 का बाइनरी में। अब इसमें जो था, अब तक हम क्या कर रहे थे, इन सब में क्या कर रहे थे, हम डिवाइड कर रहे थे। यानी जब भी हमें डिवाइड करना है तो जो इंटीग्रल पार्ट हो, बट अभी हम क्या करना चाहते हैं, फ्रैक्शन में करना चाहते हैं इस चीज़ को। जैसे अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 6.625 आपको इसका निकालना है। तो देखिए इसको जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था, 2 पार्ट में तोड़ना है। जो पूरा पूरा है, इंटीजर है, फुल फॉर्म पूरा नंबर है, उसको अलग करना। तो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, और यहाँ जो 1 बचा इसको इधर कैरी कर लो, तो 1 1 0, तो 1 1 0 इसका मतलब हो गया 6। तो 6 का तो हमने 1 1 0 यहाँ पे निकाल लिया अलग से। लास्ट में जब जोड़ेंगे हम तो 6 पॉइंट करेंगे, जो भी आएगा ये पॉइंट में आंसर आएगा, इसका जो वैल्यू आएगी। अब इस पे चलते हैं। अब हमने क्या किया था लास्ट, अगर आपको ध्यान हो तो हमने सभी में क्या है, डिवाइड किया था 2 से, जब हम इंटीग्रल पार्ट की बात करते हैं। लेकिन अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी को, ये ध्यान रखने की चीज़ है, डेसिमल दिया हुआ है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर आपको दिया गया हो, जैसे 0.625 दिया गया है यहाँ पे, इस नंबर में 2 की करनी है मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 की मल्टीप्लाई करनी। 2 की मल्टीप्लाई क्यों करनी है, क्योंकि जो हम नंबर लाना चाह रहे हैं उसका बेस कितना है, 2 है, तो जिसका बेस 2 है उसमें क्या करना है, हमें उतने का ही करना है। अब देखिए इसमें, तो जब हम 0.625 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.250 आ गया। यहाँ पे देख लीजिए, ये आ गया 1.250। तो जब हमारा 1.250 आया तो इसका जो 1 है वो हमारा दशमलव के बाद पहला नंबर बन जाएगा। अब फिर जो 0.250 बचा, यानी जो 1 आया, पूरा नंबर जो भी आता रहेगा वो इधर पहुंचता रहेगा। अब क्या बचा, 0.250। अब 0.250 में फिर 2 की मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 0.500। क्या दशमलव से इधर कुछ नंबर आया, नहीं आया तो 0 लगा दो, ओके। फिर 2 की मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 1000, यानी और दशमलव भाई यहाँ पे, यानी 1.00, यानी यहाँ तो 1 आ जाएगा। और ये जब तक करना है हमें, जब तक ये पार्ट आपका लास्ट में 000 ना आ जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 000 आ गया है। तो हमने क्या किया, इसमें पहले 2 की मल्टीप्लाई किया, देखा 1 इंटीग्रल पार्ट आ गया पूरा, तो उसको उधर लेके पॉइंट के बाद में। फिर जो 0.250 है इसको लिखो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 0.500, 0.500। अब यहाँ कुछ नहीं आया तो 0 लगा दिया हमने, बट जब इसकी हम नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.000। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये 1 आ गया, इस 1 को तो हम यहाँ लेके चलेंगे, बट हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब पॉइंट के बाद में 000 ना आ जाए। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम, 000 तो ऑलरेडी आ गया है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा 000 पे ही लेके आना है हर क्वेश्चन को। समझ में आ गया। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू तो पहले से ही 6 की क्या थी, 110, पॉइंट के बाद 101, और इस पर बेस लगा देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 6.625 की वैल्यू। अगर आपसे कोई भी पूछे कि 0.25 है, अब 0.25 को आपको क्या करना है, चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करो 2 की, तो 0 पॉइंट क्या आएगा 50, और क्या कुछ बचा नहीं, 0.0 आ जाएगा पहले, क्योंकि हमारा पूरा पूरा इधर कुछ भी नहीं आया। फिर 2 की मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1.00, तो ये 1 आ जाएगा, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म, क्योंकि दशमलव पार्ट के बाद में 0 जहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो हम यहाँ लेके चले गए, तो बचा क्या 0.00,
अब इससे आगे क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो उसमें, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें यहीं तक लेके आना है। तो 0.25 का 0.01 आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। देखिए ये चीज़ें आपको क्या ना, एक या दो क्वेश्चन लेके अपनी तरफ से आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी होगी। एक ही तरीका है, जो पूरा नंबर आते रहे उसको इधर ले जाओ, जो बचे फिर मल्टीप्लाई कर लो, और जब लास्ट में जब ये वाला 1 ले जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 0.000। अब इसमें क्या हम किसी की भी मल्टीप्लाई करके कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बस हमें यही लेके आना है। जब लास्ट में ये आ जाएगा हमारा तो वहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब इतना आसान था, लेकिन बस इसमें यह है कि आपको एक बार कंसंट्रेशन 2-3 सवाल करने पड़ेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन नंबर को कैसे जोड़ना होता है, कैसे घटाना होता है। तब तक के लिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।